बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल बाजार जैसी चटखारेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसे आप बनाकर बेहद खुश हो जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आगे रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। आप आज ही इसे बनाकर फ्रिज में रख लें। आप इस चटनी को रमज़ान में बनने वाली बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और इमली की ये चटखारेदार चटनी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो इमली की चटनी, वो तकरीबन आधा किलो इमली है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी को हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा सोचा चले रमज़ान के लिए बना ली जाए, तो इसलिए आधा किलो इमली की चटनी है ये। तो मैंने ली है आधा किलो इमली। बिल्कुल ताज़ा इमली है, कोशिश करें ज़्यादा डार्क कलर की इमली ना लें। अब आधा किलो इमली के अंदर मैंने 1 लीटर गर्म पानी डाला है। बस आपने इन रेशो का ख़्याल करना है कि कितनी इमली और कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो आपकी परफ़ेक्ट चटनी बन के तैयार होगी। आधा किलो इमली थी, उसमें 1 लीटर पानी डाल के इसे मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए रख दिया। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ ले लिया, यानी इमली का खुशबूदार मसाला बनाने हम लगे। तो इस मसाले को हम करेंगे ड्राई रोस्ट। बहुत ही लाइट फ्लेम के ऊपर, लाइट आंच के ऊपर हमने इसे 30 टू 40 सेकंड्स हमने इसे सिर्फ हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आ जाए तो इसे उतार लीजिए। अब यहाँ पर मैं दोबारा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये है मेलन सीड्स, जिसे चार मगज़ भी कहते हैं। 2 टेबलस्पून थे, इन्हें भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब यहाँ पर इमली को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटे के बाद प्लेट को आपने हटा दिया और उसके बाद आप चाहे तो स्ट्रेनर में ही चम्मच की मदद से कर लें, लेकिन मैंने इमली का गूदा ज़्यादा अच्छे तरीके से निकालना है, तो इसलिए हाथों को पहले अच्छे से धो के फिर आपने हाथों से मसल-मसल के इसका गूदा अलग कर लिया। इसके बाद आपने एक बाउल ले लिया, एक अदद स्ट्रेनर आप ले लीजिए और उसके ऊपर इमली को इस तरह मसल-मसल के अच्छे तरीके के साथ आप इसका जो है वो गूदा आसानी के साथ निकाल लें। और बाकी जो स्ट्रेनर में गुठलियाँ और पल्प सा बच जाए, उसे एक प्लेट में आप साथ-साथ अलहदा करते जाइए, उसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़ी-थोड़ी करके इसी तरीके से आपने सारे इमली को, उसके पल्प को आपने इससे अलहदा कर लेना है। बाउल मुझे छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने अब बाउल को चेंज कर लिया। अब दूसरे बाउल में मैं इसे कर रही हूँ। 1 लीटर पानी में आधा किलो जो है हमने इमली को सोक किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका पल्प निकलता जा रहा है। अब जो इसकी गुठलियाँ बची थीं, उसे भी हमने ज़ाया नहीं किया। अब उसमें दोबारा मैंने आधा लीटर पानी, यानी 500 एमएल पानी मैंने दोबारा इसमें शामिल किया। अब इसे दोबारा मैं इसी पानी के अंदर अच्छे से मसल लूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत भी गूदा गुठलियों के साथ रह गया है, वो इस बकिया पानी के अंदर सारा का सारा निकल आए। अब ये जो बची हुई गुठलियाँ थीं जिनके अंदर मैंने पानी डाला था, अब उसी तरीके से जैसे कि पहले हमने गुठलियों को स्ट्रेन कर लिया था और सारा पल्प अलग कर लिया था, उसी तरीके से हम इसका भी पल्प अलग कर लेंगे। अब तक तकरीबन 1.5 लीटर का पानी इस्तेमाल हो चुका है। 1 लीटर शुरू में और आधा लीटर हमने दोबारा इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से इसके पल्प को आप गुठलियों से अलहदा कर लीजिए। तो यहाँ देखें, ज़बरदस्त हमारा इमली का पल्प आसानी के साथ तैयार हो गया, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। अब हमने लेनी है एक अदद पतीली और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। इमली की चटनी में जो शाइन होता है वो इसी ऑयल की वजह से ही आता है। थोड़ा-सा ऑयल डालने के बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हल्का-सा बस इसे अब फ्राई कर लेंगे, सौते कर लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाना, बस थोड़ा-सा पका के इसे, फिर उसके बाद जो इमली का पल्प हमने निकाल के अलहदा कर लिया था, इमली का सारा पल्प हम इसके ऊपर डाल देंगे। इमली का पल्प इसके ऊपर डालने के बाद अब हम इसके अंदर मज़ीद शामिल करेंगे आधा लीटर पानी। अब तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें शामिल हो चुका है। आधा किलो हमारे पास इमली थी और तकरीबन 2 लीटर पानी हमने इस्तेमाल किया है इस पूरी इमली की चटनी के अंदर। अब जो ड्राई रोस्ट हमने किए थे मसाले, उन सबको हम अच्छा सा ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म बना लेंगे। इतनी लज़ीज़ इस मसाले की खुशबू होती है कि आप यकीन जानें आपकी खुशबूदार चटनी बन के तैयार होगी। तो यहाँ हमारी इमली की चटनी को मैंने मीडियम फ्लेम पे उबाल लाने के लिए रख दिया था, तो इसमें ज़बरदस्त सा उबाल आ चुका है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गुड़। आप चाहे तो इसे कंप्लीट गुड़ के साथ या कंप्लीट चीनी के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाज़ार वाला फ्लेवर देना है, तो आप इसमें थोड़ा-सा गुड़ और थोड़ी-सी चीनी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 750 ग्राम जो है गुड़ का इस्तेमाल किया और 250 ग्राम जितनी चीनी, तकरीबन दोनों चीज़ों को मिलाओ तो ये 1 किलो बन जाती है। मीठा आप अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि हमने इसकी खट्टी मीठी चटनी बनानी है। चीनी और गुड़ अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो हाफ़ टेबल स्पून जितना काला नमक, हाफ़ टेबल स्पून जितना
नॉर्मल जो नमक हम यूज़ करते हैं, और आधा टेबल स्पून जितनी पेपरिका मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून जितना अदरक का पाउडर, सूंठ भी जिसे आप कहते हैं। अगर आपके पास ताज़ी अदरक हो तो 1 टुकड़ा वो डाल दें, और जब चटनी तैयार हो जाए आप उसे निकाल लीजिए। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट मसाले किए थे, सौंफ, ज़ीरा और काली मिर्च, वो हम इसमें इसका मसाले का पाउडर डाल देंगे। अब तकरीबन इसे लो फ्लेम के ऊपर कम से कम आप इसे आधा घंटा ज़रूर पकाएँगे। चटनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छी तरह चटनी को हमने यहाँ पर पका लिया है। अब चटनी को गाढ़ा करने की बारी आ गई। तो ये बाज़ार वाला तरीका मैं आपको चटनी बनाने का बता रही हूँ। तो अब आपने एक अलहदा बाउल के अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर ले लिया, और आधा कप जितना पानी। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर का घना सा पेस्ट सा आपने ये बना लेना है। अब हमारी चटनी अच्छे से पक चुकी थी, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो हमने इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया था, 4 मगज़ जिसे मेलन सीड्स भी कहते हैं, तो हमने अब वो इसमें शामिल कर लिए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितने थे। आपकी मर्ज़ी, अगर आप कम ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपने रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालते वक़्त आँच को थोड़ा-सा तेज़ रखना है, और इसे मुसलसल चम्मच चलाना है। जब अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर चटनी के अंदर मिक्स हो जाएगा तो आपने आँच को मीडियम टू लो करके तकरीबन 10 मिनट तक आपने अपनी चटनी को पकाना है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर में आपने चम्मच ज़रूर चलाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चटनी हमारी ज़बरदस्त सी घनी हो चुकी है। अगर हम वैसे ही चटनी को घना करना चाहते तो चटनी काफ़ी हद तक सूख के कम हो जाती। तो कॉर्नफ्लोर डालने से एक तो चटनी आपकी ख़राब भी बिल्कुल नहीं होगी, और परफेक्ट आपके पास क्वांटिटी भी आ जाएगी। चटनी जब ज़बरदस्त सी यहाँ पर बन चुकी है, घनापन इसमें आ चुका है, तो अब यहाँ पर मैंने इसमें को जो है फ्लेम ऑफ कर दिया है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी जो चटनी है वो लंबे अरसे तक ज़बरदस्त सी चल सके, और उसे 2 से 3 माह तक कुछ भी नहीं होगा। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद चटनी ना तो बहुत ज़्यादा घनी है, और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतली है। जब चटनी अच्छी सी ठंडी हो जाए तो आप इसे स्टोर करके 2 से 3 माह तक किसी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपने बाहर रख के इस्तेमाल करना है तो 15 से 20 दिन तक इस चटनी को कुछ भी नहीं होता। कोशिश करें कि अगर कांच का जार हो तो चटनी ज़्यादा लंबे अरसे तक सेव रह सकती है। चाहे चाट हो या पापड़ी चाट, दही बल्ले हों या चना चाट, हर चीज़ में काम आने वाली है ये चटनी। इसके बगैर चाट का फ्लेवर बिल्कुल अधूरा है। बिलखुसूस कचौरी और समोसों के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो आज ही आप इस चटनी को बना के रमज़ान के लिए सेव कर लीजिए, ताकि रमज़ान में आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।